नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड बहुत तेज हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पैसिव म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप लोग देखेंगे तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी अगर आप हालिया रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 17% के आसपास हमारे टोटल AUM का 17% निवेश पैसिव म्यूचुअल फंड में है। यानी कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स। अब ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, आपके लिए बढ़िया रहेंगे या नहीं, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप निवेश पहले से म्यूचुअल फंड में कर भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो क्या आपको रखने चाहिए या नहीं, क्योंकि इतने पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इसमें निवेश इतना कर रहे हैं, तो आखिर निवेश कर क्यों रहे हैं, क्या ऐसा कारण है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या मुझे निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा कि पैसिव फंड्स आखिर होते क्या हैं, इसी को क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सीधा लिखा भी है, पैसिव फंड्स का मतलब है कि मार्केट इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं, कोई भी एक्टिव स्टॉक पिकिंग यहाँ पर नहीं होती। यानी कि अगर आप कोई एक पैसिव म्यूचुअल फंड यहाँ चूज करते हैं, वो सीधा एक मार्केट के इंडेक्स को कॉपी करता है। मान लीजिए आपने एक पैसिव म्यूचुअल फंड एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखा, एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो पैसा निवेश करेंगे, जो भी आप मतलब एक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे नॉर्मली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, वो सीधा जो एक इंडेक्स है ना टॉप 50 कंपनियों का, उसमें निवेश हो जाएगा। दोस्तों, ये होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स। और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, उनको भी समझेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगला पॉइंट मैंने रखा है एक्टिव वर्सेस पैसिव। अब इनमें डिफरेंस क्या है, एक्टिव म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं और पैसिव म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पर पहले बात करूँ, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। नॉर्मली मान लीजिए आपने कोई भी एक लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं आप, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं लार्ज कैप। तो यहाँ क्या होगा, सेबी का एक नियम है कि मिनिमम 80% पैसा कहाँ निवेश होगा, टॉप की 100 कंपनियों में, ठीक है, ये सेबी का नियम है। उसके बाद का जो आपका पैसा बचेगा 20%, वो पैसा कुछ मिड कैप में निवेश हो जाएगा और कुछ स्मॉल कैप में भी फंड मैनेजर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका एक बेसिक है। अब क्या होगा, जब पैसा फंड मैनेजर निवेश करते हैं तो वो यहाँ पर थोड़ी स्विचिंग भी कर सकते हैं। 80% जो पैसा टॉप 100 कंपनीज में है, उसमें किसी स्टॉक में ज़्यादा भी लगा सकते हैं, किसी में कम भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी का पैसा है, कुछ मिड कैप में चाहे तो बढ़ा दे, चाहे घटा दे, चाहे स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत घटा बढ़ा दे। मतलब इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ये तो होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। अगर पैसिव म्यूचुअल फंड पर मैं बात करूँ, यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कोई भी आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आपका पैसा सीधा जो टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स होगा उसमें निवेश हो जाएगा। यहाँ फंड मैनेजर आपके लिए कोई स्टॉक को चेंज नहीं करेंगे कि इसमें से निकाल के उसमें लगा दो, सीधा एक इंडेक्स को ये फॉलो करेगा। सीधा टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स होगा, जिस रेशियो में वो कंपनियां होंगी उसी रेशियो में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। जो कंपनी टॉप 50 से बाहर हो जाएगी, आपका पैसा निकल जाएगा, जो उसमें एंटर करेगी उसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली निवेश हो जाएगा। यानी कि फंड मैनेजर को आपके लिए पैसिव म्यूचुअल फंड में कोई काम नहीं करना। फंड मैनेजर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं में ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए पैसिव म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखेंगे, एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये सस्ते भी पड़ते हैं। आगे सब कुछ क्लियर करूँगा। चलिए, अगला पॉइंट है पैसिव फंड्स पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि लो एक्सपेंस रेशियो, ये सस्ते पड़ते हैं। सस्ते पड़ने का कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर फंड मैनेजर आपके लिए कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो को अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.8% भी आपको देखने को मिल सकता है, 1% भी देखने को मिल सकता है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो होगा 0.2%, 0.15% ऐसे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी डिफरेंस आ जाता है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। इजी डाइवर्सिफिकेशन, देखिए यहाँ क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ईजी है। मान लीजिए निफ्टी 50 कंपनियों में आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो टॉप 50 कंपनियों में पैसा आपका निवेश हो जाएगा, उन्हीं में पैसा लग जाएगा, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। अगला है सिंपल एंड
ट्रांसपेरेंट। देखिए इंडेक्स कोई भी देख सकता है कि टॉप 50 कंपनी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी छुपा हुआ वहाँ पर नहीं है। आपने इंडेक्स को देखा, आपको पता चल गया कि अच्छा इन्हीं 50 कंपनियों में मेरा पैसा निवेश है, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। मार्केट मैचिंग रिटर्न्स, जो भी रिटर्न्स इंडेक्स वहाँ पर बना रहा होगा वही रिटर्न्स आपको भी मिल जाएंगे, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा झंझट यहाँ पर नहीं है। आपने मान लीजिए सीधा निफ्टी 50 या फिर निफ्टी मान लीजिए नेक्स्ट 50 में पैसा लगाया हुआ है, जो 51 से 100 रैंक तक कंपनी होती है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि उसमें कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, कि मेरा पैसा किन स्टॉक्स में निवेश है। थोड़ा सा ईजी आपके लिए हो जाता है। जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी कंपनियों की, जैसे स्टॉक्स की, ठीक उसी तरह से आपको भी रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, करंट ट्रेंड 2025। देखिए 17%, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आप देखेंगे 17% पैसा हमारा पैसिव म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस को समझिए। अगर आप अमेरिका की मार्केट को देखेंगे तो लगभग 50% वहाँ पर जो आप देखेंगे तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में ही लोग निवेश करते हैं। तो इंडिया के लोग भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये सस्ते पड़ते हैं। आपने देखा कि एक्सपेंस रेशो यहाँ कम है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड से, तो लोग समझते हैं कि यहाँ थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है, तो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि वो एक इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करते हैं, यानी कि पैसिव म्यूचुअल फंड में ही वो स्टार्टिंग में निवेश करना पसंद करते हैं। इसीलिए ये फिलहाल में ट्रेंड बन रहा है कि लोग पैसिव म्यूचुअल फंड में 2025 में निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। ये कुछ रीजंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस भी है, उनको देख लेते हैं। लोगों को लगता है कि पैसिव म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो रिस्क फ्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बस यहाँ पर फर्क क्या है, मैंने आपको बताया, आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं, टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, उसमें पैसा लग रहा है। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो टॉप 50 कंपनी अभी तो गिरेंगी, यानी कि रिटर्न्स वहाँ पर रिस्क फ्री नहीं हो सकते। मार्केट में जो भी पैसा लगेगा इक्विटी में, वो हाई रिस्क कैटेगरी में ही आएगा। इसको बिल्कुल आप क्लियरिटी के साथ समझ लीजिए। सिर्फ फर्क क्या है, अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो वो एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको वहाँ पर, मैंने डिफरेंस वैसे बता दिया है, आपको जो एक्सपेंस रेशो है वो कम पे करना पड़ता है। अब देखिए जो यहाँ पर हमारे पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लोगों को लगता है कि वो रिस्क फ्री है, ऐसा नहीं है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे फंड्स होते हैं, देखिए एक तो निफ्टी 50 होता है, ये क्या करेगा, निफ्टी 50 टॉप की 50 कंपनियों में आपका पैसा निवेश कर देगा। अब किसमें कितना रिस्क है आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 50, ये क्या करेगा, 51 रैंक से और 100 रैंक तक की कंपनियों में निवेश कर देगा। उसके बाद आता है मिड कैप इंडेक्स, ये क्या करेगा, टोटल 150 कंपनियों में निवेश करेगा। कहाँ से शुरू होंगी, 101 से, और कहाँ तक जाएगी, 250 तक। ठीक इसी तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स आ जाएगा 251 से 500 तक, माइक्रो कैप इंडेक्स आ जाएगा 501 रैंक से शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह के इंडेक्स बने हुए हैं। अब इस इंडेक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं जितनी छोटी कंपनियों में पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क है, जितनी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाएंगे रिस्क उतना कम हो जाएगा। लेकिन इसको बिल्कुल भी रिस्क फ्री आप नहीं कह सकते। तो ये पूरा एक कितना इसमें रिस्क है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स 2025 में लोग इसमें निवेश ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूज़न आपके मन में हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने सवाल मुझसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो रिगार्डिंग कोई भी आपका सजेशन हो या कुछ भी आप चेंजेस इसमें चाहते हो किसी भी तरह के, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।